हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल के ऊपर आपकी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए प्लस वन क्लास का जो आपका सेट थ्योरी का जो टॉपिक चला हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं भाई आज। तो भाई अब तक की जो क्लासेस हुई हैं उसमें अब तक हमने जो भी पढ़ा है सेट के बारे में पढ़ा है। सेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कुछ नोटेशन थी, उसके सबसेट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, जैसे कि यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट था, डिफरेंस था। अब उन्हीं के बेस कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ऑपरेशंस हैं। उन ऑपरेशंस को, उन प्रॉपर्टीज को आज हम प्रूफ करके देखेंगे भाई उनका प्रूफ वो जब बराबर जब होती हैं तो कैसे बराबर उनका प्रूफ देखेंगे हम। जो भी आइडेंटिटी जो आपकी वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो आज के केस में आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भाई ये आपके पास एक मैथमेटिशियन था मॉर्गन, इन्होंने अपना एक रिजल्ट दिया था और उस के नाम से इसका नाम क्या बना आपके पास, डी मॉर्गन। उसने क्या कहा था कि अगर आप दो सेट्स का यूनियन करोगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे, मीन्स दो सेट का जब आप यूनियन जब करोगे ना तो कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी है ये दोनों पे अलग अलग हो जाती है भाई। अलग अलग होने का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनियन जो ना वो किसमें बदल जाता है भाई, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ठीक है। दूसरा जो है सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स सीधी सी बात ये आपके पास कि भाई अगर आप यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लेते हो ना तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है और दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है। दूसरा, अगर आप इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट लेते हो ना तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है भाई, आपका यूनियन में। और अलग अलग जो सेट थे दोनों इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट था वो दोनों किस पे हो जाता है, अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो भाई अब हम इनको प्रूव करेंगे। अब देखो भाई ये भी अपने आप में एक सेट है और ये भी अपने आप में एक सेट है। तो एक टाइप से दो सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है। देखो दो सेट को इक्वल दिखाना एक अलग बात थी, इक्वल प्रूव करना एक अलग बात थी। इक्वल दिखाने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि दो सेट को जब आप इक्वल करोगे उसके लिए आपको दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम चाहिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम। और भाई जो एक सेट के अंदर होंगे वही एलिमेंट सारे के सारे एज इट इज दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स को हमारे पास है नहीं। अब एलिमेंट्स नहीं है तो हमें दो सेट बराबर करने हैं। तो दो सेट बराबर करने का मतलब ये कि जब भी आपको दो सेट अगर बराबर करने हो, मान लिया जाए कि दो सेट है आपको ए और बी, ये आपको प्रूव करना है कि ए और बी बराबर होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि आपको क्या करके दिखाना है कि ए को तो बी का सबसेट दिखा दो, ए को तो क्या दिखा दो, बी का सबसेट, और फिर एक बार रिवर्स कर दो, अगर बी को भी क्या दिखा दो, ए का सबसेट। ए को किसका सबसेट दिखा दे, बी का, और बी को किसका दिखा दे, ए का। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ चुके और बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ चुके, ए के अंदर। अब इस वाले सारे एलिमेंट इसमें आ गए और इस वाले सारे इसमें आ गए, मींस ए के जितने भी एलिमेंट थे सारे बी में पहुंच गए और बी वाले सारे ए में आ गए। इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट हैं दोनों सेट के अंदर क्या है, सेम। अगर दोनों एलिमेंट के अंदर दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम है, इसका मतलब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी अगर आपको कोई भी दो सेट अगर प्रूव करने हो तो प्रूव करने के केस में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि भाई दोनों सेट्स को एक बार उसको उसमें कंटेंट करके दिखा दो, एक बार उसका रिवर्स दिखा दो। ए को बी में कंटेंट और बी को ए में कंटेंट करके दिखा दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई आज हम प्रूव करते हुए हमें ये करना है कि इसको इसके इक्वल दिखाना है। हम क्या करेंगे, एक पार्ट में इसको लेके चलेंगे, इसको दिखा देंगे, फिर सेकंड पार्ट में इसको लेके चल के इसको दिखा देंगे। तो भाई रिक्वायर्ड टू प्रूव ये आ गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट क्या दिखाएंगे भाई, अगर जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट जो किसके बराबर हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये किसके बराबर हो जाए, ये इसका सबसेट हो जाए, एंड साथ में क्या हो जाए, आगे जो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो जाए भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तब तो आपके पास दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे भाई, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हमें तो दोनों इक्वल करने हैं, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको इसमें कंटेंट करके दिखा देंगे और इसको इसमें कंटेंट करके दिखा देंगे।
अब कंटेंट कैसे करवाएंगे ये चीज आपको सीखनी है। अब भाई अगर मान लिया जाए आपको ये सेट इसमें दिखाना है, हम क्या करेंगे बेटा, अगर इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, इस सेट का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे और वो आर्बिट्रेरी जो एलिमेंट है वो इसमें भी दिखा देंगे। तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे ना तो वो तो कोई भी जर्नल एलिमेंट है, अगर वो कोई जर्नल एलिमेंट अगर इस सेट का इस सेट में आ जाता है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाते हैं। अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं तो अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर लेके चलेंगे तो वो एलिमेंट इसका इसमें दिखा देंगे और इसका इसमें दिखा देंगे, अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखिए, लेट हमने लिया कि लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने ले लिया, अभी एक्स जो है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है और हमने क्या माना है कि भाई एक्स बी एन या तो भाई एक्स हमने क्या मान लिया कि एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का सॉरी ए यूनियन बी का क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका मतलब क्या आएगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा, एक्स यूनियन बी का ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब हमने जब आपको कॉम्प्लीमेंट की जब प्रॉपर्टी बताई थी तो उसके केस में हमने ये कहा था कि जब ए सेट का और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन लेते तो किसके बराबर आता है भाई, यूनिवर्सल सेट के। तो या तो एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा या फिर कहां पे बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब अगर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहां पे बिलोंग कर रही है भाई, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है तो पक्की बात है उसके सेट में नहीं जाएगा। अगर यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में था तो इसमें तो बिलोंग नहीं करेगा भाई, एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी। अगर एक्स इसमें बिलोंग नहीं करता, ए में यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता, ए यूनियन बी का मतलब क्या था कि या तो एलिमेंट ए में होगा या एलिमेंट बी में होगा या फिर दोनों में भी हो सकता है। इसका मतलब ये जब यूनियन में नहीं गया तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए, और यूनियन जो है एंड ये किस में बदल जाएगा भाई, नॉट की वजह से यूनियन एंड में, एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू बी। एक्स जो है वो ए यूनियन बी में नहीं बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात है एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा भाई। जब एक्स ए में नहीं होगा तो देखो इसी प्रॉपर्टी से अगर भाई या तो एलिमेंट किसी भी सेट में बिलोंग करेगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में, तो यहां से जब ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कहां पे बिलोंग करेगा भाई, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। कहां पे बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। एंड एज इट इज, और एक्स कहां पे बिलोंग करेगा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट में। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब एक्स कहां पे होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया। एक्स किस में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। लेके कहां चले, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अगर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात उसके यूनियन में नहीं करेगा। अगर यूनियन में नहीं करेगा तो ना ही वो ए में होगा ना ही वो बी में होगा। अब ए में नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा, बी में नहीं हुआ तो किसमें मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट में। अब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ गया, इसका मतलब दोनों में आ गया, दोनों में आ गया तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। और यही चीज हमें करके दिखानी थी, आगे हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। इसके लिए हमने इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें भी आ गया। इसका मतलब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आखिर ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है उसका जो कॉम्प्लीमेंट जो था वो किसमें कंटेंट करेगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम इसका रिवर्स पार्ट करेंगे भाई। रिवर्स पार्ट के अंदर फिर वही काम आपके पास, रिवर्स पार्ट में हमें क्या करना है, अब की बार हम क्या कर लेंगे भाई, इसका एलिमेंट लेके चल पड़ेंगे, इसमें दिखा देंगे। तो भाई अब क्या लेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और भाई रिवर्स पार्ट तो प्रूव करना बहुत ही आसान है, रिवर्स पार्ट तो बिलोंग करना बहुत ही प्रूव करना बहुत ही आसान है। यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दोगे ना तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा।
यहां से अगर उल्टा भी लिखना स्टार्ट कर दोगे तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो एक बार, x बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, x दोनों में है तो x बिलोंगिंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा भाई, x बिलोंगिंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंगिंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये चीज रही, ये यहां से यहां पहुंच गए, अब यहां पे पहुंच जाएंगे। जब अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है और x किस में है, बी कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या होगा, x नॉट बिलोंगिंग्स टू ए, x ए कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है और x बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है। इसका मतलब x यहां से उल्टा काम, यहां थे यहां पे पहुंच गए और यहाँ पे, तो x बिलोंगिंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंगिंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब अगर x इसमें बिलोंग कर रहा था तो ना ही तो a में बिलोंग करेगा और ना ही किसमें बिलोंग करेगा, b में। जब a में बिलोंग नहीं कर रहा, b में भी बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ना तो a में है और ना ही किसमें है, b में। अगर दोनों में नहीं है तो इसका मतलब x नॉट बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b। भाई कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब जाएगा, या तो इस सेट में होना चाहिए, इस सेट में होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट ना तो a में है और ना ही b में है, इसका मतलब दोनों के यूनियन में भी नहीं जाएगा। दोनों के यूनियन में नहीं जाएगा, इसका मतलब यूनियन में नहीं गया तो कहां पे चल जाएगा भाई, उसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। अब उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया तो हम दोनों इसमें लिया था ना, x बिलोंगिंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने कहां दिखा दिया, इसके अंदर। इसका मतलब इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट था, इसमें आ गया, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई भाई, x बिलोंग सॉरी, अब ये जो वैल्यू थी आपकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसमें कंटेन कर गया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर गया भाई। ठीक है भाई यहां तक। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसमें कंटेन कर गया, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, और यहां से हमने उल्टा दिखा दिया, ये किसमें कंटेन कर रहा है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया आपके पास, अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है किसके बराबर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ गया भाई। अगली प्रॉपर्टी देखिए भाई, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। भाई ये जो यूनियन जो था ये किसके साथ, इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब अब भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था तो ए यूनियन बी के साथ भी होगा और ए किसके साथ भी होगा, सी के साथ भी यूनियन, और बीच में दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा भाई। अब इसको हमें प्रूव करना है तो बात वही है भाई, जब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें दिखा देंगे, मींस इसको इसमें कंटेन कर दो, इसको इसमें कंटेन कर दो। तो भाई हमें क्या करना है भाई, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है भाई, ये दिखाना है ना, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, अब भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो किसमें कंटेन करेगा, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में। एक पार्ट तो ये है, फिर इसका कन्वर्स पार्ट है, अगर भाई ए यूनियन बी जो है इसका इंटरसेक्शन जो है वो ए यूनियन सी और किस में कंटेन कर जाएगा, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। अगर ऐसा हम दिखा पाए तो ये आपके पास अपना काम कंप्लीट कर देगा भाई। ठीक है, तो आइए भाई वही काम है कि हमने इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब अगर इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, यूनियन का मतलब होता है भाई और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अगर भाई या तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और यहां से क्या आ जाएगा भाई, एक्स बिलोंगिंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू सी, क्योंकि ये एक्स बी में भी है और सी में भी है, बी इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन तो दोनों में होता है, तो एक्स बी में भी मिलेगा और एक्स सी में भी मिलेगा। अब भाई वो प्रॉपर्टी लगा दी हमने डिस्ट्रीब्यूट वाली, ताकि ए जो है एक्स बिलोंगिंग्स टू ए जो था और जो था वो बी के साथ भी काम करेगा और इसके साथ भी काम करेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, ये बीच में एंड, ये फिर एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू सी। कोई दिक्कत? अब भाई यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, एंड एज इट इज
यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन सी। तो x ए यूनियन बी में भी और ए यूनियन सी, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा तो इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। किस में लेके चले थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में लेके चले थे। इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट था, अगर इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट था तो हमने इसमें दिखा दिया। इसका मतलब क्या होगा भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो हो किसमें कंटेन होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर होगा भाई। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको क्वेश्चन भी आएगा इनका और आपको इनका प्रूफ भी दिखाना पड़ सकता है भाई। कई बार प्रूफ भी पूछ लेता है और वैसे भी आपको ये याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इनको प्रूफ अच्छे से समझ में आना चाहिए, और प्रूफ अगर आपको आ गया तो प्रॉपर्टी आप नहीं भूलोगे कभी भी। ठीक है, अब देखो भैया आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 आई तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स पार्ट करेंगे। अब इसमें एलिमेंट लेके चल पड़े, इसमें दिखा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, अब x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंगिंग्स टू लेट x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, यहां से अब इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन c। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b, और भाई ये एंड एज इट इज यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू c। भाई कोई दिक्कत देखो, सेम इसका रिवर्स पार्ट चलेगा। यहाँ से ये था, अब इसके बाद यहाँ पे पहुंच गए, अब इसके बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आखिर यहाँ पे दोनों में x बिलोंगिंग्स टू a है, इसको यहाँ से कॉमन कर ले। x बिलोंगिंग्स टू a को कॉमन करें तो x बिलोंगिंग्स टू क्या आ गया आपके पास, x बिलोंगिंग्स टू a, और यहाँ से क्या था, x b में भी है और x c में भी है। तो x बिलोंगिंग्स टू b एंड x बिलोंगिंग्स टू c, x बिलोंगिंग्स टू c। अगर x बिलोंगिंग्स टू c है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्योंकि b में भी है और c में भी है, b में भी है और c में भी, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। अब यहाँ से क्या आ गया, a में या फिर इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो x किसका मेंबर था भाई, इसका मेंबर था, इसमें दिखा दिया। अगर इसका मेंबर इसमें दिखा दिया तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, अब भाई ये जो वैल्यू है आपकी a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, किसमें सबसेट हो गया भाई, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। इक्वेशन नंबर जब सेकंड से भाई, तो ये देखो एक बार यहाँ से तो क्या a यूनियन b इंटरसेक्शन इसका सबसेट है, और इधर से हमने इसको उल्टा दिखा दिया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा भाई, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सेम जो पिछली जो प्रॉपर्टी की थी हमने, सेम वही, उसी का उल्टा रूप मान लो। हमने सिर्फ क्या चेंज किया भाई, साइन चेंज। यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे यूनियन था, इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ क्या हो गया, यूनियन। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। आइए काम हो आपका। अगर भाई हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे तो हमने क्या लिया कि लेट x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इसका एलिमेंट लेके चल पड़े। इसका एलिमेंट अगर लेके चल पड़े तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b यूनियन c, इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू b और x बिलोंगिंग्स टू c। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि x बिलोंगिंग्स टू a, अब ये वैल्यू इसके साथ जाएगी ना, ये वैल्यू इसके साथ, अब x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b, और उसके बाद और ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इसके साथ जाएगी एक बार, फिर यही वैल्यू सेम इसके साथ भी जाएगी, तो ये बीच में और रहेगा। अब ये वैल्यू फिर वापस किसके साथ जाएगी, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू c। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया भाई, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b, a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x कहां पे बिलोंग करेगा भाई, a इंटरसेक्शन b के अंदर। यहां से और आ गया, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन
सी, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो अब ए इंटरसेक्शन बी में भी है और ए इंटरसेक्शन सी में भी है, या तो इसमें और या फिर इसमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब इसका मेंबर था, इसमें दिखा दिया हमने। तो भाई यहां से क्या आ गया कि एक्स बिलोंग सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो किसमें कंटेन कर जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कंटेन कर जाएगा। कोई दिक्कत? इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। इसका उल्टा जब करेंगे तो आप इसका एलिमेंट लेके चल पड़ेंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे तो भाई देखो वही काम आपके पास कि x बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन x बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे जब आप आए सेम उल्टा काम करना है आपको। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि x बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का मतलब और x बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत? उसके बाद यहां से खोल दे हम इसको। अब x बिलोंगिंग्स टू, देखो यहां से हमने कैसे पहुंचे थे, ये लिखे आए थे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी से ये वैल्यू आई थी। इससे वापस इस पे पहुंच जाओ, x बिलोंगिंग्स टू ए एंड x बिलोंगिंग्स टू बी। उसके बाद ये वैल्यू आपकी और ये वैल्यू आ गई आपकी x बिलोंगिंग्स टू ए एंड x बिलोंगिंग्स टू सी। अब भाई x इसमें भी है, सॉरी ए में भी है और यहाँ पर भी ये है, तो a को बाहर कर ले हम। जब a को जब आप बाहर करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू a एंड ये तीनों वैल्यू आपके साथ कॉमन थी, दोनों में कॉमन वैल्यू हमने बाहर कर दी। यहां से क्या बच गया भाई, और x बिलोंगिंग्स टू b और यहां से क्या बच गया भाई, x बिलोंगिंग्स टू c, सॉरी x बिलोंगिंग्स टू एंड x बिलोंगिंग्स टू b और x बिलोंगिंग्स टू c। ठीक है, यहां से देखो ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू ये हमने कॉमन ले ली, x बिलोंगिंग्स टू a वाली, इसके साथ एंड था, तो यहां से क्या बचेगा भाई, x बिलोंगिंग्स टू b और ये था, यहां से क्या बच गया, x बिलोंगिंग्स टू c। अब इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b था और c था, तो x क्या में बिलोंग कर जाएगा, b यूनियन c के अंदर। अब इसका मतलब x a में भी है और x b यूनियन c में भी है। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, x बिलोंगिंग्स टू a, इनका मतलब इंटरसेक्शन b यूनियन c भाई। तो दिक्कत यही वैल्यू थी इंटरसेक्शन b यूनियन। मिनट भाई, छोटी सी गलती हो गई थी भाई, यहाँ पे देखना एक बार, x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c में लेके चले थे भाई, ये वैल्यू आएगी आपकी, गलती से वो लिख दिया था। अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के अंदर, तो यहां से वैल्यू लेके चले थे और इसमें दिखा दिया, इसका मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें आ गया, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई भाई, ये एलिमेंट सेट इसमें कंटेंट कर जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c किसमें कंटेंट कर गया भाई, a इंटरसेक्शन b यूनियन c के अंदर भाई। कोई दिक्कत यहां से? अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ताकि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो वो किसके बराबर आ गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये आपका क्वेश्चन कम। देखिए भाई अगली जो प्रॉपर्टी आपके पास, ये अब की बार माइनस के साथ, कि अगर a माइनस बी इंटरसेक्शन g जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो a माइनस बी, माइनस इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देता है, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन में होगा a माइनस सी। इसी की रिवर्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे साइन इंटरसेक्शन का था, ये यूनियन आ गया, वो इंटरसेक्शन यूनियन में बदला था, तो ये यूनियन किसमें बदल गया, इंटरसेक्शन में। दोनों सेम काम है। एक काम आपको करना है भाई, इसको जब हम प्रूव करेंगे तो सेम आपके पास ये हो जाएगा, तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट, मींस x कोई भी एलिमेंट है, x बिलोंगिंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a माइनस बी इंटरसेक्शन c अगर लेके चलेंगे तो हम क्या दिखा देंगे, ये एलिमेंट इसमें दिखा देंगे, सेम वही काम। अब क्या आएगा यहाँ से, x बिलोंगिंग्स a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि x बिलोंगिंग्स टू a, लेकिन देखो माइनस का मतलब क्या था, माइनस बी का,
आखिर अगर कोई डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के अंदर बिलोंग करेगा कोई एलिमेंट, तो पहले सेट का तो एलिमेंट होगा लेकिन दूसरे का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब x इसके अंदर तो जाना चाहिए लेकिन b इंटरसेक्शन c में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा भाई, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब b इंटरसेक्शन c में नहीं गया तो इसका मतलब दोनों के कॉमन में नहीं गया, तो इसका मतलब ना ही तो वो b में और ना ही वो c में। तो भाई ये क्या आ जाएगा, x नॉट बिलोंगिंग्स टू b और नॉट बिलोंगिंग्स टू c। x जो ना ही तो b में गया और ना ही किसमें गया, c में। अब इसमें भी नहीं गया और इसमें भी नहीं गया, तो अब इसको ले लो भाई। अब ये बाहर की वैल्यू है ना, इसके साथ दोनों के साथ ऑपरेट करेगी। इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b। ये बीच में और का सिंबल है और ये वैल्यू अलग, और ये वैल्यू आपके पास x बिलोंगिंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू c। ठीक है, a में तो है लेकिन b में नहीं है। इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू a माइनस b। अगर a में हो b में ना हो, इसका मतलब उसके माइनस में जाएगा। और एज इट इज यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू a नॉट c, a माइनस c के अंदर भाई। अब इसका मतलब इसमें है इसमें भी है, इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई यहां से क्या आ जाएगा, x किसका मेंबर था, आगे a माइनस बी यूनियन a माइनस सी में आ गया था किसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन c का। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई a माइनस बी इंटरसेक्शन c कंटेन्ड होगा किसके अंदर भाई, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी के अंदर, यूनियन a माइनस सी के अंदर। ये आपके पास क्या आ गया भाई, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई आप इसके साथ अब भाई देखिए, अब हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, x बिलोंगिंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। और भाई अब हम इसकी वैल्यू लेके चल पड़े, इसकी वैल्यू लेके चलेंगे, इसमें दिखा देंगे। तो x a बिलोंग a माइनस बी, इसका मतलब अब x बिलोंगिंग्स टू a माइनस बी यूनियन का मतलब और x बिलोंगिंग्स टू a माइनस सी। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x बिलोंगिंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b। ये वैल्यू आ गई, ये और आपका एज इट इज। उसके बाद ये वैल्यू x बिलोंगिंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू c। ठीक है, यहां से अब यहाँ पे a कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये जो टर्म है ना आपकी, ये टर्म यहां से कॉमन आ जाएगी। अब x बिलोंगिंग्स टू a एंड यहां से क्या बच जाएगा, x नॉट बिलोंगिंग्स टू b और x नॉट बिलोंगिंग्स टू c। अब भाई ये वैल्यू आ गई आपके पास x बिलोंगिंग्स टू a एंड अब देखना यहां से x नॉट बिलोंगिंग्स टू b और x नॉट बिलोंगिंग्स टू, मींस x ना ही तो b में है और ना ही c में। जब ना b के अंदर ना ही c के अंदर है, जिसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, तो x नॉट बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यहाँ पे देख लेना एक बार थोड़ा सा काम, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसका मतलब इसमें तो जाएगा इसमें नहीं जाएगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या बताया था, x नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन इस नॉट की वजह से किसमें बदल गया, और में। तो यहाँ पर और किसमें बदल गया, इंटरसेक्शन में। तो x बिलोंगिंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या होगा, a में तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c, a माइनस बी इंटरसेक्शन c। हमें यही दिखाना था, अब इसका एलिमेंट इसके अंदर दिखाना है भाई। तो ये क्या आ गया आपके पास, अब यहां से क्या आ जाएगा कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी जो वो किसमें कंटेंट हो जाएगा भाई, a माइनस बी इंटरसेक्शन c के अंदर। और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन ये थी आपकी, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इसमें कंटेंट है। इधर से क्या आ गया कि ये जो वैल्यू ये इसमें कंटेंट होगी, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा आपके पास, जो a माइनस बी जो है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c जो वो किसमें किसके बराबर हो जाएगा भाई, a माइनस बी और यूनियन a माइनस सी। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। अगला जो भाई आपके पास a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ये जो वैल्यू ना आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस a का जो यूनियन था वो क्या था आपके पास, सिमेट्रिक डिफरेंस। वो किसके बराबर होगा, a यूनियन b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर होगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो फिर वही काम आपका कि भाई x बिलोंगिंग्स टू लेट
एक्स बिलोंगिंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के अंदर। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा भाई, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है, अब ए माइनस बी का मतलब यहां से क्या होगा कि एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू बी, और यहां से क्या हो जाएगा भाई, एक्स बिलोंगिंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए। ठीक है, अब एक काम करो यहां से, आखिर जो बिलोंग करते हैं उसको तो एक साथ ले लो और नॉट बिलोंग्स टू को एक साथ ले लो। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू इसको हमने साथ ले लिया। अब x बिलोंगिंग्स टू a और अब की बार इसके साथ ले लिया, और x बिलोंगिंग्स टू b, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b, एंड अब यहां पे यूज कर लेंगे हम एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b और x नॉट बिलोंगिंग्स टू a। अब यहां से आपके पास क्या आ गया कि x a में बिलोंग कर रहा है और x b में बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को हमने क्या ले लिया भाई, साथ ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि x नॉट बिलोंग्स टू बी और नॉट बिलोंगिंग्स टू ए। अब फिर वही थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी करवाई थी भाई, उस प्रॉपर्टी से ये तो किसमें आ जाएगा भाई, x बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी के अंदर, एंड एज इट इज यहां से देखो x b के अंदर नहीं है, x a के अंदर भी नहीं है, तो ना ही a के अंदर और ना ही b के अंदर। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा, x नॉट बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहां से क्या आ गया, x a यूनियन b में तो है बट इसमें नहीं है। इसका मतलब ये किसमें बिलोंग कर गया, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि इसके अंदर तो है इसके अंदर नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगी, x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस किसमें आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के अंदर। अब ये इसमें तो है इसमें नहीं है, इसमें था इसमें नहीं था, तो ये वैल्यू सेट की आ गई। माइनस की प्रॉपर्टी किसमें लेके चले गए थे, इसमें लेके चले थे, इसमें आ गई। इसका मतलब यहां से क्या आ गया भाई, ए सिमेट्रिक बी जो है वो किसके अंदर कंटेंट हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत भाई, कर दोगे काम इतना। तो देखिए भाई, एक नंबर आपके पास आ गया। सेकंड इक्वेशन जो आपके पास यहां से बनाएंगे हम, आगे आपकी बार क्या करेंगे, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब की बार हम क्या लेके चले बड़े, अब ये वैल्यू इसके अंदर लेके चल पड़े, इसके अंदर उल्टी करके दिखा देंगे, तो फिर वही काम इसके अंदर है। तो भाई यहां से क्या आएगा, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब यहां से क्या आएगा, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू a, और नोट का मतलब जो है इंटरसेक्शन ही किसमें बदल जाएगा भाई, और में, और x नॉट बिलोंगिंग्स टू b। कोई दिक्कत। अब यहां से देखो भाई, x बिलोंगिंग्स टू a था, ये b था। अब हमने क्या किया कि जो इसके साथ है वो इसके साथ नहीं है, वो ले लो आप। अगर x a में तो है लेकिन x b में नहीं है, तो हमने क्या किया, अब x बिलोंगिंग्स टू a और ये वैल्यू आ जाएगी, एंड इसके साथ ले लेंगे एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू b। एक तो ये कर दिया हमने। दूसरा जो था, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू आपके पास, और x बिलोंगिंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंगिंग्स टू a। भाई x b में है लेकिन x किस में नहीं है, a में नहीं है, तो यहां से ये वैल्यू आ गया आपके पास। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी भाई, a एंड a नॉट b, इसका मतलब a माइनस b, ये इसका, और ये वैल्यू किसकी होगी भाई, x बिलोंगिंग्स टू b माइनस a। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई भाई, x बिलोंगिंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। अब देखना भाई यहां से वैल्यू क्या आ गई, x इसमें था a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b में, हमने किसमें दिखा दिया, a माइनस b यूनियन b माइनस a में। इसका मतलब क्या हो गया भाई, x बिलोंगिंग, ये जो वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, x बिलोंगिंग्स टू a सिमेट्रिक b लिख सकते हैं भाई, a सिमेट्रिक b, a सिमेट्रिक b लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b किसमें कंटेंट हो गया भाई, a सिमेट्रिक b के अंदर हो गया भाई। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड आई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया, दोनों की दोनों जो इक्वेशन वो आपकी क्या आ गई, बराबर। मतलब कि a सिमेट्रिक b
इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी यूनियन सॉरी ए माइनस इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो भाई आज की जो अगली क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने आपको करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक आध प्रॉपर्टी रह जाती है, वो सिंपल सी उनको आप इनके बेस पे कर भी सकते हो, तो ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब तक हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं तब तक आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें। जो भी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई हो, जिसका प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो वीडियो आपको सॉल्यूशन आपको बता सके। तब तक के लिए लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।